गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सौरभ अटल। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी की। यूपीएससी का एग्ज़ाम है, ये एक ऑल इंडिया एग्ज़ाम है। जो इसको कंडक्ट कराती है वो है लोक सेवा आयोग। जी हाँ दोस्तों, इस एग्ज़ाम को लोक सेवा आयोग कंडक्ट कराती है। इस एग्ज़ाम में 24 तरह की अलग अलग सर्विसेज होती हैं। जो सबसे पसंदीदा सर्विसेज मानी जाती हैं वो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस वगैरह की मानी जाती है। जो भी स्टूडेंट्स यूपीएससी के एग्ज़ाम को देता है उसकी जो ड्रीम पोस्ट होती है वो आईएएस। जी हाँ दोस्तों, हर कोई स्टूडेंट चाहता है कि उसे आईएएस की रैंक मिल जाए। तो दोस्तों फ़िलहाल हम बात करने वाले हैं यूपीएससी की। यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो 3 स्टेप्स में पूरा होता है। फर्स्ट स्टेप्स में जो एग्ज़ाम होता है वो प्रीलिम्स का होता है। प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं। एक तो होता है, ये दोनों पेपर एमसीक्यू पेपर होते हैं। जो फर्स्ट पेपर होता है वो होता है जीएस का। जीएस के पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं। ये लगभग 200 नंबर का होता है। और जो इस पेपर का रिजल्ट आता है वो मेरिट के बेसिस पर आता है। जो सेकंड पेपर होता है वो होता है सीसेट का। सीसेट का पेपर है, उसमें 80 क्वेश्चन आते हैं और ये क्वालिफाइंग पेपर होता है। और हाँ दोस्तों, आपको एक बात और बता दूं, जो सीसेट के पेपर में पास हो जाता है उसी का जो जीएस का रिज़ल्ट है वो आता है प्रीलिम्स का। और ये एक क्वालिफाइंग पेपर है, इसमें लगभग 33% लाने मार्क्स आवश्यक होते हैं। जो इस पेपर को पास कर लेता है उसका होता है मेंस। जी हाँ दोस्तों, मेंस में भी जो क्वालिफाइंग पेपर होते हैं उसमें लगभग 25% मार्क्स लाने होते हैं। इसके अलावा जो मेंस के 4 पेपर होते हैं जीएस के, एक ऐसे का और 2 जो ऑप्शनल के। इस प्रकार से यूपीएससी में मेंस के कुल 7 पेपर होते हैं और 2 पेपर होते हैं क्वालिफाइंग के। लगभग 9 पेपर होते हैं। इनमें से जो मेरिट निकाली जाती है उनमें क्वालिफाइंग पेपरों के अंक नहीं जोड़े जाते हैं। तो इस हिसाब से 7 पेपर हैं, उनके 1750 नंबर के वो पेपर होते हैं। उनमें से जो जीएस है वो लगभग 1000 नंबर का होता है और जो ऑप्शनल है वो 500 नंबर का और जो ऐसे है वो लगभग 250 नंबर का होता है। इसके अलावा जो थर्ड चरण है उसमें इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू 275 नंबर का होता है। इंटरव्यू 275 नंबर का होता है। उसके अलावा तो इस जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है, जो इसकी टोटल मेरिट लिस्ट निकल कर आती है वो मेंस के 7 पेपरों की और इंटरव्यू की मिलाकर निकल कर आती है। इस हिसाब से जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है ये लगभग 2075 नंबर का हो जाता है। 2025 नंबर का हो जाता है। इसमें से लगभग जो 1000 नंबर ले आता है उसको प्रॉपर आईएएस मिल जाता है। जनरल में प्रॉपर आईएएस के लगभग आपको 1000 नंबर तो लाने ही लाने होंगे। अब आप बात करते वाले हैं एज क्राइटेरिया की। जो इसमें एज क्राइटेरिया है वो न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। चाहे आप एससी से हों, ओबीसी से हों या एसटी से हों या जनरल से। जनरल्स की बात करें तो जनरल के जो स्टूडेंट्स हैं उस एग्ज़ाम को 21 वर्ष से स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें आपको 6 अटैम्प्ट्स मिलते हैं। और जो ओबीसी के स्टूडेंट्स हैं उनको 9 अटैम्प्ट्स मिलते हैं। और जो एससी एसटी के स्टूडेंट्स हैं उनको अटैम्प्ट्स की कोई लिमिट नहीं है। और इसमें एक और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसमें आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो। तो दोस्तों मैंने बात कर ली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण बुकों की। तो यूपीएससी के लिए जो आपकी इंडियन आर्ट एंड कल्चर की बुक है वो है नितिन सिंघानिया, मिस्टर नितिन सिंघानिया की बुक। जी हाँ दोस्तों, इंडियन आर्ट एंड कल्चर के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट बुक है वो इंडियन आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया की है। उसके बाद हम बात करने वाले पॉलिटी की। पॉलिटी के लिए जो आपकी सबसे बेस्ट बुक है वो है एम लक्ष्मीकांत की। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको राजीव अहीर की बुक मैं कंसिडर करूँगा। राजीव अहीर इज़ द बेस्ट बुक ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। उसके बाद हम बात करने वाले हैं मैगज़ीन की, जिसके थ्रू आप करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। मैगज़ीन में बात करने वाला हूँ योजना मैगज़ीन। आई थिंक योजना मैगज़ीन इज़ द बेस्ट मैगज़ीन। योजना मैगज़ीन आपको
वेबसाइट पर मिल जाएगी। उसके अलावा हम दृष्टि की जो मैगज़ीन है डेली और जो मंथली मैगज़ीन उनको पढ़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, दृष्टि जो है वो इस हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम कराने में बहुत महत्व या मदद करता है। जी हाँ दोस्तों, जो इसका इंस्टीट्यूट है दृष्टि का वो जयपुर में है और दिल्ली में भी है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको विकास दिव्यकृति सर पढ़ाते हैं। और जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए जो दिक्कतें आती हैं, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए जो दिक्कत आती है वो सबसे ज़्यादा आती है ट्रांसलेशन में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका इंग्लिश थोड़ा बहुत ठीक ठाक है तो आपको इस एग्ज़ाम में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो आती है रिसोर्सेज की। जी हाँ दोस्तों, रिसोर्सेज की कमी होती है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के पास इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स की तुलना में। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को बहुत ही कम रिसोर्सेज मिलते हैं। दोस्तों, इससे ज़्यादा हम जानकारी आने के लिए अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर आप यूपीएससी से जुड़ी और भी अन्य खबर चाहते हैं या अन्य कोई ताज़ा अपडेट चाहते हैं तो द दृष्टि द विज़न चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैनल है। अब मैं बात करता हूँ, अगर आप स्पोर्ट्स को फॉलो करते हैं तो क्रिकेट नॉलेज को सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारा ही चैनल है, यूट्यूब पर जाकर आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ।